उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे इमरान भैया, मैंने भी सुना है कि कल रात को खटकू मजदूरों को डराने फिर गया था, पर किसी ने पीछे से पकड़कर 2 लगाए और वहीं कुर्सी से बांध दिया। तो इसका मतलब जुम्मन भाई, इस राजपुरा में एक और भूत बाकी है। अरे छोड़ो इमरान भाई, अरे हम अपने ताजे दूध की कसम खा के कहते हैं, अगर अब किसी ने ये भूत ऊत का तमाशा शुरू किया ना, तो उसे अपने भैंस की पूंछ में बांधकर गांव के बाहर छोड़ भूत, अरे भूत, भूत, अरे भूत, भूत, अरे भूत, भूत। क्या है? तेरे झोले में भूत, वो निकला, वो गया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरा मखौल उड़ाते हो, मेरी विद्या का मजाक उड़ाते हो, एक लंदन खत्म कर दूंगा। जिस दिन प्यासी चुड़ैल तुझे धर दबोचेगी, तब पता लगेगा तुझे। अरे हमको तो लगता है कि खटकू को भूत बनने के पैसे तुम्ही ने दिए हैं बाबा। चुप! जुबान संभाल अपनी, वरना भस्म कर दूंगा। मेरी विद्या पैसों में नहीं बिकती, ना पैसा लेती है ना पैसा देती है, ये सब झूठ है। मुझे बदनाम करने की कोशिश है। अरे ओझा भाई, क्यों खामखा नाराज हो रहे हो? लल्लन तो कुछ भी बोलता है। आप बैठिए। अरे बैठिए ना, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। क्यों जुम्मन भाई? ये कहता है कि इसने खट्टू को पैसे नहीं दिए, तो फिर दिए किसने? क्यों रे मुंशी, उस छोरे ने जवान तो नहीं खोली? बिल्कुल नहीं। वो क्या, उसकी औकात क्या है, सब संभाल लिया है मैंने। किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी मैंने। अच्छा, और उस ओझा का क्या किया? समझा दिया ना उसे कि जबान खोली तो शमशान की लकड़ियों में लेटा हुआ मिलेगा वो उससे ओझा। अरे मंगत भैया, मेरे होते हुए आपको माथे पे बल लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शमशान की राख और मंगत भैया की बात सब समझा दिया उसे। लिखो हाजी यासीन। अरे शादी ब्याह की बात है, हर किसी को न्योता पहुंचना चाहिए। सबके नाम लिख लिए ना आप दोनों ने? हाँ, काफी कुछ तो लिख दिए। अच्छा बेगम, सारा भी का क्या करना है? सारा भी का क्या करना है? क्या मतलब? फूफी है वो मेरी, शबनम के निकाह पर उन्हें तो बुलाना ही होगा। अच्छा, शमशाद भाई और सलमा आपा? उनके बगैर अपनी शब्बों की डोली कैसे उठेगी? अरे गोद में खिलाया है उन्होंने अपनी शब्बों को। है अम्मी, आप एक काम कीजिए, सबको बुला लीजिए। हाँ, किसी को भी नहीं छोड़ना। अब वो हमने क्या तय किया था, थोड़े ही लोग होंगे तो और क्या, थोड़े से लोग ही तो हैं। अम्मी, ये थोड़े से हैं? अब तक 116 हो चुके हैं और आप और अब्बू रोज इसमें 8-10 जोड़े जा रहे हो। अरे बेटी, सब हो जाएगा। अच्छा बेगम, फरीदा आपा का क्या करना है? क्या अब फरीदा खाला भी? अरे बेगम की बड़ी बहन है। हाँ तो बेगम, क्या करना है? अम्मी नहीं, वो जब भी आती हैं कोई ना कोई हंगामा जरूर कर देती हैं, उन्हें रहने देते हैं। वैसे बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अगर उन्हें नहीं बुलाया तो भी तो हंगामा खड़ा करेंगी ना वो। उन्हें नहीं बुलाया तो ये समझेंगी कि मैंने उन्हें आने नहीं दिया। ठीक है भाई, आप लोगों को जिसे बुलाना है बुलाइए, मैं तो चली आंगनवाड़ी। वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। अम्मी, एक बात बताऊं? हाँ, अगर फरीदा खाला से बात बंद करनी हो तो ये अच्छा मौका है। उन्हें मेरी शादी का न्योता ही नहीं देते हैं। चुप हो जा, पता भी है कितना प्यार करती है वो तुझसे। अम्मी, मैं भी उन्हें प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार
दूरियों से बढ़ता है और इसलिए उन्हें दूर ही रहने दो, ठीक है? चुप हो जा शरीर कहीं की, जा। अच्छा अम्मी, अब चलती हूँ। अच्छा नमस्कार बड़े साहब। क्या खबर लाए हो प्रभु? बड़े साहब, उस शंभू जैसे ही बड़े घर से निकला तो लगता है तुम्हारी बातें अब हमें इशारों में समझनी पड़ेंगी। नहीं बड़े साहब, यहां से निकलते ही शंभू को किसी ने धो दिया। मेरा मतलब है बुरी तरह पीटा बड़े साहब। जीजा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे आदमी ने तो उसको हाथ तक नहीं लगाया। जीजा मैं आपके इशारे के बिना कभी कुछ नहीं करता। बड़े साहब, माया जी किसानों को कहती फिर रही है कि शंभू की आरती उतारने में बड़े घर का हाथ है। झूठा ढोल पीट रही है वो। जीजा आप कहें तो गर्दन दबाकर ढोल की पोल खुलवा दूं। नहीं मंगत, माया 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 माया। बड़े साहब, माया जी ने किसानों को हड़ताल पे जाने को राजी कर लिया है। बहुत आग उगली है और किसान भी माया जी की बातों में आ गए। बात बहुत बिगड़ गई है साहब। कुछ नहीं जीजा, बस वो आधी हड्डी के किसान सीना फुला फुलाकर हमें डराना चाहते हैं। आप कहें तो माया जी नहीं मंगत, जो काम तलवार न करे उसे सुई करे। ये चाल शंभू को मोहरा बनाकर चली गई है मोहरा। और मोहरे को किसने पीटा ये पता लगाओ और मलहम का ठंडा लेप करो उस मोहरे पर। गर्म पानी से स्नान तो हम बाद में करेंगे उसका। माया जी, आप ये कागज देख लीजिए, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि हमें केस किसके नाम पर फाइल करना चाहिए। अब आज्ञा दीजिए माया जी। चार चवन्नियों से खेत खलियान खरीद लोगे रघु जी? जी? मैंने पूछा, चार चवन्नियों से खेत खलियान खरीद लोगे रघु जी? वो है जी, वो अब ये कैसे हो सकता है? जब ये नहीं हो सकता तो आपने वो कैसे कर दिया? 3 नौसिखिए लड़कों को भेज दिया शंभू को पीटने। हालत देखी है मैंने उसकी। 4 हाथ लगाने को कहा था मैंने और आपके आदमियों ने उसकी 2-4 हड्डियां ही तोड़ दी है। हाँ माया जी, उसके लिए मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ। दरअसल उस दिन हमारे सारे आदमी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, इसीलिए मैंने वो 3 छोकरे। नहीं रघु जी, अर्थी पर सोना और डोली पर दुशाला नहीं चढ़ता। वक्त और वक्त की पहचान होनी चाहिए थी आपको। अब ये खेल छोकरों का नहीं रहा रघु जी। बहुत सोच समझ कर रण फूंका है मैंने इस बार। मात नहीं चाहिए मुझे। जीत का शंखनाद सुनना है मेरे इन कानों। शंखनाद, समझे आप?